आपका से कहानी में आपका स्वागत है दोस्तों। तो आप सब ये जानने के लिए तो उत्सुक होंगे ही कि राजा भोज सिंहासन पर बैठ पाए या नहीं, क्योंकि सभी पुतलियाँ उनको बताना चाहती थी कि उस सिंहासन पर बैठने वाले राजा पे क्या गुण होने चाहिए। और अभी तक हमने सुना कि 7वीं और 8वीं पुतली ने राजा से क्या कहा। अब हम आगे की पुतलियों की कहानी सुनेंगे, लेकिन अगर आप ये जानने के लिए उत्सुक है कि राजा सिंहासन पर बैठ पाए या नहीं, तो उसके लिए आपको मेरे चैनल पर बना रहना पड़ेगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर आप करेंगे तो आपको रोज़ नई कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। तो आज हम सुनते हैं कि 10वीं पुतली ने राजा से क्या कहा। 10वीं पुतली का नाम था प्रभावती। 10वें दिन दोबारा राजा भोज सिंहासन पर बैठने के लिए दरबार पहुँचे। तभी 10वीं पुतली प्रभावती ने सिंहासन से निकलकर उन्हें वहां बैठने से रोक लिया। प्रभावती ने कहा कि पहले आप राजा विक्रमादित्य की दयालुता की कथा सुनिए। अगर आप भी विक्रमादित्य जैसे दयालु होंगे तो सिंहासन पर बैठ जाना। इतना कहने के बाद 10वीं पुतली राजा भोज को कहानी सुनाना शुरू करती है। एक बार की बात है, जब राजा विक्रमादित्य शिकार करने अपने सैनिकों के साथ जंगल गए तो चलते चलते राजा इतना आगे निकल गए कि उन्हें दूर दूर तक सैनिक नहीं दिखे। तभी उनकी नज़र एक पेड़ पर गई, जहाँ एक लड़का रस्सी डालकर उसे लटकने की कोशिश कर रहा था। यह देखकर विक्रमादित्य तुरंत उस पेड़ के पास पहुँचे और लड़के को समझाया कि आत्महत्या करना पाप है। राजा ने आगे कहा कि खुद को मारना पाप ही नहीं बल्कि अपराध भी है, और इसके लिए मैं तुम्हें सज़ा भी दे सकता हूँ। तुम इतने स्वस्थ हो, लेकिन ऐसी डरपोक जैसी हरकत करने की पीछे क्या कारण है? वह लड़का सहमी आवाज़ में बोला कि मैं अपने प्रेम की वजह से जान देना चाहता हूँ। इतना कहकर राजा विक्रमादित्य ने लड़के से पूछा कि आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ है। तब लड़के ने बताया कि उसका नाम वसु है और वह कलिंग का रहने वाला है। एक दिन वह जंगल से गुजर रहा था, तभी उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी। युवती को देखते ही उसने शादी करने का प्रस्ताव कर दिया, लेकिन लड़की ने विवाह करने से मना कर दिया। इसकी वजह से उसके पंडित की भविष्यवाणी थी कि वो जिससे भी प्यार करेगी उसकी मौत हो जाएगी। इसी वजह से उसके पिता ने भी उसे पैदा होते ही दूर एक कुटिया में भेज दिया था। दर्द भरी आवाज़ में युवक ने आगे कहा कि लड़की से विवाह करने के लिए मुझे गर्म तेल की कढ़ाई में कूदकर जिंदा निकलना होगा, जो कि संभव नहीं है। इसी वजह से मैं जीना नहीं चाहता। वसु की बातों को सुनने के बाद राजा विक्रमादित्य ने उसे वचन दिया कि वो उसका विवाह उसी लड़की से कराएंगे जिससे वो प्यार करता है। इतना कहकर राजा अपने साथ वसु को लेकर लड़की की कुटिया में पहुंच गए। वहां पहुंचते ही विक्रमादित्य ने कुटिया के तपस्वी से उस युवती के विवाह वसु से करने की बात कही। इस प्रस्ताव को सुनते ही तपस्वी ने कहा, खौलते तेल की कढ़ाई में जिंदा बाहर आने वाला ही उस युवती से विवाह कर सकता है। फिर राजा ने कहा कि लड़के की जगह वह तेल की कढ़ाई में कूदने को तैयार है। राजा के इस आत्मविश्वास को देखने के बाद तपस्वी ने गर्म तेल की कढ़ाई मंगवाई। कढ़ाई के आते ही महाराजा विक्रमादित्य ने माँ काली को याद किया और उसमें कूद पड़े। खौलते तेल की वजह से राजा की मौत हो गई। यह सब देखकर माँ काली को अपने प्रिय भक्त पर दया आ गई और उन्होंने तुरंत बेतालों से राजा को जिंदा लाने को कहा। काली माँ का आदेश मिलते ही बेतालों ने अमृत की कुछ बूंदें महाराज विक्रमादित्य के मुंह में डाली, जिससे राजा तुरंत जीवित हो गए। विक्रमादित्य ने जिंदा होते ही वसु के लिए एक सुंदर लड़की का हाथ मांगा। तपस्वी ने तुरंत इसकी सूचना सुंदरी के पिता को भी भेजी और दोनों की शादी करा दी गई। विवाह संपन्न होते ही वसु ने राजा विक्रमादित्य को शुक्रिया कहा और खुशी खुशी लड़के के साथ अपने घर को निकल पड़ा। इतनी कहानी सुनने के बाद 10वीं पुतली सिंहासन से उड़ गई। कहानी से सीख, दूसरों का भला करने वालों का भगवान हमेशा साथ देता है, इसलिए मुश्किल में किसी को भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। हर बार की तरह इस बार भी राजा भोज सिंहासन पर बैठने के लिए राज दरबार पहुंचते हैं। इस बार सिंहासन की 11वीं पुतली त्रिलोचना उन्हें रोक देती है। फिर वह राजा विक्रमादित्य के गुणों के बारे में बताने के लिए महायज्ञ एक किस्सा सुनाने लगती है।
एक बार राजा विक्रमादित्य ने राज्य की खुशहाली के लिए महायज्ञ करने की घोषणा की। उसमें उन्होंने सभी राजा, महाराजा, पंडित, ब्राह्मण, देवी देवताओं, ऋषि मुनियों को आमंत्रित करने का फैसला किया। सभी को आमंत्रण भेजने के बाद राजा विक्रमादित्य ने पवन देव को खुद जाकर निमंत्रण देने की ठानी और समुद्र देव को आमंत्रित करने के लिए एक ब्राह्मण का चयन किया। राजा का आदेश मिलते ही ब्राह्मण देव निमंत्रण पत्र लेकर समुद्र देवता के पास जाने के लिए निकल पड़े। साथ ही राजा विक्रमादित्य भी पवन देव की खोज के लिए एक जंगल पहुंचे। यहाँ उन्होंने कुछ दिनों तक ध्यान लगाया ताकि उन्हें पवन देव के बारे में कुछ जानकारी मिल सके। माँ काली ने उनके ध्यान से खुश होकर राजा विक्रमादित्य को बताया कि पवन देव सुमेरु पर्वत पर रहते हैं। पवन देव के बारे में पता चलते ही राजा ने बेताल को बुलाया। बेताल कुछ ही देर में उन्हें लेकर सुमेरु पर्वत पर पहुंच गया। पर्वत पर तेज हवाएं चल रही थी, लेकिन पवन देव कहीं नहीं दिखे। फिर राजा विक्रमादित्य ने पवन देव का ध्यान लगाया। उनकी साधना से खुश होकर पवन देव वहां प्रकट हुए और कहा, हे राजन, बताओ मुझे क्यों याद किया। जवाब सुनते ही महाराज ने कहा, हे देव, मेरी इच्छा है कि आप मेरे राज्य में होने वाले महायज्ञ में आए। यज्ञ का निमंत्रण देने के लिए ही मैं आपको ध्यान किया था। राजा विक्रमादित्य की बातें सुनने के बाद पवन देव ने मुस्कुराते हुए कहा कि वह यज्ञ में नहीं आ सकते हैं। राज्य में उनके आने से भयंकर तूफान आएगा जिससे सब कुछ तबाह हो सकता है। पवन देव ने विक्रमादित्य को समझाते हुए कहा कि वो संसार के हर कोने में मौजूद हैं। उनके यज्ञ में भी वो उपस्थित रहेंगे, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से। पवन देव ने इतना कहने के बाद राजा विक्रमादित्य को आशीर्वाद दिया कि उनके राज्य में कभी सूखा अकाल नहीं पड़ेगा। साथ ही इच्छाओं को पूरा करने वाले एक कामधेनु गाय भी उन्हें दी और वहां से चले गए। उसके बाद राजा भी बेताल की मदद से राज्य वापस आ गए। इधर राजा पवन देव से मिलकर लौट आए, उधर समुद्र देवता से मिलने के लिए ब्राह्मण कई मुसीबतों का सामना कर रहे थे। जैसे जैसे वे सागर के पास पहुंचे और समुद्र देवता को कई बार बुलाया, लेकिन समुद्र देवता प्रकट नहीं हुए। ब्राह्मण देव भी थकने वाले नहीं थे। वो बार बार समुद्र देवता को बुलाते रहे। उनकी पुकार से खुश होकर समुद्र देवता प्रकट हुए और ब्राह्मण ने विक्रमादित्य के महायज्ञ के बारे में उन्हें बताया। निमंत्रण मिलने के बाद समुद्र देव ने कहा कि उन्हें पवन देव ने इस महायज्ञ के बारे में पता चल गया था, लेकिन वह यज्ञ में नहीं आ सकते। उन्होंने बताया कि अगर वह प्रत्यक्ष रूप से वहां आएंगे तो पूरा राज्य बह जाएगा। इसी वजह से वो यज्ञ के दौरान जल की हर बूंद में अप्रत्यक्ष रूप से मौजूद रहेंगे। इतना कहकर समुद्र देवता ने ब्राह्मण को 5 रत्न और एक घोड़ा देते हुए कहा कि ये सब उपहार महाराज विक्रमादित्य को दे देना। इतना कहने के बाद समुद्र देवता अदृश्य हो गए। अब ब्राह्मण तेजी से सारे उपहार लेकर राज्य की ओर चलने लगे। ब्राह्मण को पैदल चलता देखकर समुद्र देवता से मिले घोड़े ने ब्राह्मण से पूछा कि आप पैदल जाने की जगह मुझे अपनी सवारी क्यों नहीं बना लेते। ब्राह्मण चलते रहे, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इस पर घोड़े ने उन्हें समझाया कि वह राजा के दूत है, इसीलिए उपहार का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह सुनकर ब्राह्मण घोड़े पर बैठे और कुछ ही देर में राजमहल पहुंच गए। राज दरबार पहुंचते ही ब्राह्मण ने सारी बातें महाराज विक्रमादित्य को बताई। साथ ही समुद्र देवता द्वारा दिए गए उपहार भी उनको दे दिए। राजा ने खुश होकर कहा कि आपने अपना काम बहुत अच्छे से किया है, इसलिए इन सभी भेंट को आप रख लें। ब्राह्मण घोड़ा और रत्न लेकर खुशी खुशी अपने घर को लौट गए। इस कहानी को सुनने के बाद 11वीं पुतली सिंहासन से उड़ गई। कहानी से सीख, कोशिश करने से हर काम पूरा हो जाता है। राजा विक्रमादित्य ने भी अंतिम समय तक कोशिश नहीं छोड़ी और आखिरकार पवन देव को उनके सामने आना ही पड़ा। इसलिए बच्चों, आपको भी जब तक सफलता ना मिले प्रयास करते रहना चाहिए। विक्रमादित्य की खूबियों के बारे में बताने के लिए इस बार 12वीं पुतली सिंहासन से निकली। वह राजा भोज को राजा विक्रमादित्य और एक राक्षस की कहानी सुनाती है।
एक दिन राजा विक्रमादित्य अपने राजपाट का काम खत्म करके सुहाने मौसम का आनंद उठा रहे थे। तभी उन्हें एक महिला की चीख सुनाई दी। वह मदद के लिए लोगों को पुकार रही थी। उसकी आवाज़ सुनते ही राजा तलवार लेकर घोड़े पर सवार हुए और तेजी से आगे बढ़ने लगे। कुछ समय बाद जब राजा उस जगह पहुंचे जहां महिला के चीखने की आवाज़ें आ रही थी, राजा ने देखा कि उस महिला के पीछे एक भयानक राक्षस पड़ा हुआ है। विक्रमादित्य बिना देरी किए अपने घोड़े से कूद गए। महाराज को अपने सामने देखकर महिला बिलखते हुए उनसे मदद मांगने लगी। तब राजा विक्रमादित्य ने कहा, बहन, अब तुम्हारी जान मैं बचाऊंगा, तुम चिंता मत करो। इतने में वहां राक्षस पहुंच गया और राजा विक्रमादित्य से कहने लगा कि एक साधारण इंसान उससे युद्ध में जीत नहीं सकता है। फिर जोर जोर से हंसते हुए राक्षस कहता है कि मैं पल भर में तुम्हें मार सकता हूँ। इतना कहते ही राक्षस तुरंत महाराज पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। राजा विक्रमादित्य राक्षस को चेतावनी भी देते हैं, लेकिन राक्षस ने उनकी एक नहीं सुनी। तभी विक्रमादित्य तलवार से राक्षस पर हमला कर देते हैं। राक्षस ने खुद को तलवार के हमले से बचाया और युद्ध करना शुरू कर दिया। महाराज विक्रमादित्य काफी चतुर थे, इसलिए उन्होंने पहले राक्षस को थकाया। उसके बाद राक्षस का सिर काट दिया। सिर कटने के बाद राजा को लगा कि राक्षस मर गया, लेकिन तभी उसके शरीर पर दोबारा कटा हुआ सिर जुड़ गया। साथ ही जहां उस राक्षस का रक्त गिरा था, वहां से दूसरा राक्षस पैदा हो गया। ये देखकर राजा विक्रमादित्य हैरान हो गए। फिर दोनों राक्षसों ने महाराज से लड़ाई करना शुरू कर दिया। सबसे पहले रक्त से जन्मा हुआ राक्षस राजा पर हमला करता है। राजा चतुराई से उसके प्रहार से बचते हुए अपनी तलवार से उसके दोनों हाथ और पैर काट देते हैं। अपने साथी राक्षस को दर्द में तड़पता हुआ देखकर दूसरा राक्षस उसे लेकर वहां से भाग जाता है। राजा के पास उस दूसरे राक्षस पर हमला करने का मौका था, लेकिन राजा ने सोचा पीठ दिखाकर भागते हुए राक्षस पर हमला नहीं किया जा सकता। इसके बाद राजा सीधे उस महिला के पास गए। विक्रमादित्य ने उससे कहा, राक्षस डरकर भाग गया है, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे माता पिता के पास पहुंचा दूंगा। तभी वह महिला कहती है, अभी खतरा टला नहीं है, क्योंकि राक्षस मरा नहीं है, सिर्फ भागा है, वो दोबारा आएगा महाराज। उसकी बातें सुनकर राजा ने उसका नाम पूछा। महिला बताती है कि वह सिंहुल द्वीप में रहने वाले एक ब्राह्मण की बेटी है। एक दिन वह तालाब में अपनी सहेलियों के साथ नहाने गई हुई थी। उसी दिन इस राक्षस की नजर मुझ पर पड़ी और वो मुझे उठाकर यहाँ अपने साथ ले आया। वह मुझसे शादी करना चाहता है, लेकिन मुझे उस राक्षस की पत्नी नहीं बनना है। यह सुनकर राजा उस ब्राह्मण पुत्री से कहते हैं कि मैं उस राक्षस को मारकर तुम्हें उससे आजाद कर दूंगा। फिर विक्रमादित्य ने उससे राक्षस के बारे में पूछा कि वो दोबारा जिंदा कैसे हो रहा है। तब उस महिला ने बताया कि राक्षस के पेट में एक मोहिनी रहती है, जो तुरंत उसके मुंह में अमृत डाल देती है, इसीलिए वह दोबारा जीवित हो जाता है। लेकिन वह रक्त से जन्मे दूसरे राक्षस को अमृत नहीं दे सकती, इसलिए उसके रक्त से जन्मा राक्षस दर्द से तड़प रहा था। फिर राजा ने स्त्री से मोहिनी के संबंध में पूछा तो ब्राह्मण पुत्री को उसके बारे में कुछ मालूम नहीं था। मोहिनी के बारे में सोचते हुए विक्रमादित्य पास के पेड़ के नीचे आराम करने लगे। तभी उस पर एक शेर ने हमला कर दिया। शेर के पहले हमले से राजा के हाथ पर चोट लग गई। जैसे ही शेर ने राजा पर दूसरा हमला किया, राजा विक्रमादित्य ने उस शेर के पैरों को पकड़कर उसे दूर फेंक दिया। तभी शेर ने अपने राक्षस रूप में आ गया। यह देखकर राजा समझ जाते हैं कि ये मायावी राक्षस है जो छल से मुझे हराने की कोशिश कर रहा है। राजा तेजी से राक्षस के पीछे भागे और उससे युद्ध शुरू कर दिया। लड़ते लड़ते जब राक्षस थक गया, तब राजा ने अपनी तलवार से उसके पेट पर हमला किया। राक्षस डर के कारण चिल्लाने लगा। इसके बाद विक्रमादित्य ने उसके पेट को तलवार से काट दिया। पेट के फटते ही मोहिनी इससे बाहर निकली और अमृत लाने के लिए भागने लगी। यह देखकर विक्रम अपने बेतालों को बुलाकर मोहिनी को पकड़ने का आदेश देते हैं। काफी देर तक अमृत न मिलने की वजह से
राक्षस तड़प कर मर जाता है। फिर महाराज विक्रमादित्य उस मोहिनी से पूछते हैं कि तुम कौन हो। मोहिनी बताती है कि वह भगवान शिव की एक भक्त है, जिसे उसकी गलती की वजह से राक्षस की सेवा करनी पड़ रही थी। अब वह शाप मुक्त हो गई है। इतना सुनते ही राजा अपने साथ मोहिनी और एक ब्राह्मण पुत्र को महल लेकर जाते हैं। महिला के साथ माता पिता का पता लगाकर महाराज उसे उसके घर सकुशल पहुंचा देते हैं। उसके बाद राजा मोहिनी से शादी करके खुशी खुशी अपने महल में रहने लगते हैं। यह कहानी सुनाने के बाद 12वीं पुतली भी राजा भोज से पूछती है कि क्या आप में है राजा विक्रमादित्य जैसे गुण, और फिर वह वहाँ से उड़ जाती है। लोगों की मदद करने से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है और किसी तरह का काम मुश्किल नहीं होता है। बस थोड़ा सोच विचार कर कदम उठाना चाहिए। बाय बाय।